तो हेलो, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज फील्ड पर। अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं PNC, यानी कि क्रमचय एवं संचय। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आखिर होता क्या है, इसका मतलब आइए समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते जाएंगे ताकि किसी भी बुक के सॉल्यूशन को करने में हमें कोई भी कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परमुटेशन की यानी कि क्रमचय की, तो आपको हिंदी को देखकर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा शब्द इसमें छुपा है, क्रम। यानी कि किसी भी चीज को व्यवस्थित करना परमुटेशन है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास n अवयव हैं और हमें उन्हें r में व्यवस्थित करना है, यानी कि n अवयव में से अगर r को हमें व्यवस्थित करना है तो सीधी सीधी बात होगी NPR। और अगर मैं इसको तोड़ने की बात करूं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसी का एक एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 बॉल हैं और 5 बॉल्स में से आपको किन्हीं 2 को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे 5p2। यानी कि n तो आपका हो गया टोटल टर्म और r का मतलब हो गया जितनी भी संख्या की वस्तु को हमें व्यवस्थित करना है, उसका मतलब हो गया r। और अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो लिखूंगा फैक्टोरियल n की जगह 5 और फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो अगर मैं इसकी बात सीधे सीधे करूं तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। और अगर मैं फैक्टोरियल को भी खोलना चाहूं तो हमेशा एक कम होता चला जाएगा। देखिए, इस 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना 4 गुना, अब आगे खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ दिख गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 से 3 खत्म और आंसर विल कम आउट टू बी 20। और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बात थी हमारे क्रमचय की, यानी कि परमुटेशन की। इसी के बाद आता है हमारा संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। तो बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन की ओर। कॉम्बिनेशन यानी कि आपका संचय। इसी तरह अगर मैं बात करूं, n टर्म में से मुझे संचित करना है यानी कि छांटना है r अवयवों को, तो मैं लिखूंगा NCR। और अगर मैं NCR को खोलने की बात करूं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। आप इसे इस तरीके से खोल सकते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल आपके सामने, अगर 5 बॉल्स हैं और 5 में से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना हो, छांटना हो, यानी कि संचित करना हो, तो सीधे सीधे लिखेंगे 5C2 और इसकी तरह इसे सोल्व करते चलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, जिसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3
इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसे एक छोटा करता चलेंगे, जैसे 5 गुना 4 गुना 3। 3 हमारा नीचे दिख गया तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस 3 से ये कैंसिल, तो आंसर आया 20 बटे, इस 2 को भी खोलते चले तो 2 गुना 1 यानी कि 2 से 10 फेरी कटा तो आंसर आया 10। बड़े प्यार के साथ आपका आंसर आ गया 10। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं तो फिर से लाइक ठोक दीजिए भाई। देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि आप क्लास में आए हैं और कुछ सीख कर जा रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए, ताकि आगे भी कुछ और स्टूडेंट्स क्लास का फायदा ले सकें। अब समझने लायक सिर्फ इतनी सी बात थी। जो भी कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है वो क्लियर करेंगे हमारे क्वेश्चन। तो अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलिए और बैठ जाइए दिल को थाम कर। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अपनी बुक को खोलिए और लग जाइए मेरे साथ। देखिए, तो कहता क्या है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहता है कि 1 2 3 4 और 5 ये हमें अंक दिए गए हैं और हमें बनानी है 3 अंकीय संख्या 1 2 3। और हमें दिया है इसमें भी एक टाइप 1 और 2, जिसमें आपका पहले में दिया गया है रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति, और दूसरे में आपकी पुनरावृत्ति यानी कि नॉन रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो बस इतनी सी बात है, हम आसानी से अपने क्वेश्चन को बना लेंगे कि 1 2 3 4 5 से हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है, 3 डिजिट की संख्या बनानी है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती हो। पुनरावृत्ति का मतलब कि 5 जो है वो बार बार आ सकता है, 4 भी बार बार, 3 भी बार बार, 2 भी बार बार। तो अब आप देखिए कि मैं इस स्थान पर कितने अंकों को रख सकता हूं। तो मैं गिनना शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5। 5 में से कोई सा भी अंक मैं यहां रख सकता हूं। ऐसे ही बात आए दूसरी डिजिट की, तो 5 में से यहां भी कोई अंक रख सकता हूं। तीसरे स्थान पर भी 5 में से कोई भी अंक रख सकता हूं। तो आपका आंसर आएगा 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। यही आपका आंसर होगा। और दूसरी बार में कहा गया है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी है, यानी कि नॉन रिपीटेशन की बात की गई है। तो पहले स्थान पर तो 5 अंक आ सकते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर सिर्फ 4 ही अंक होंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना है। इस शब्द पर बार बार जोर दीजिए, तभी आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, पहले स्थान पर भी 5 डिजिट, दूसरे स्थान पर सिर्फ 4 डिजिट और तीसरे स्थान पर सिर्फ 3 ही डिजिट आ सकती हैं। तो 5 गुना 4 गुना 3, तो आंसर विल कम आउट टू बी 60। यही होगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो, और नहीं आया तो भैया भगवान मालिक है, या फिर अगले क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे कि आपके पहले क्वेश्चन भी क्लियर
होते चले जाएं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि क्वेश्चन 2, 1 2 3 4 5 6 इन अंकों से बनने वाली 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो, यानी कि रिपीटेशन होता हो। पहली शर्त आपको दी है रिपीटेशन होता हो, और दूसरी शर्त आपको दी है कि वो संख्या इवन हो, यानी कि सम हो। अब आप इतना तो सभी लोग जानते हैं कि कोई संख्या सम कब होगी, जब उसके अंत में 2 4 और 6 ये तीनों संख्याएं होंगी तो संख्या ऑटोमेटिकली सम होगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर लास्ट के अंक पर 2 हो या 4 हो या 6 हो तो अंख्या सम होगी। तो इसके चांस बने 3, और अगर मैं शुरू के अंक की बात करूं तो कोई एक अंक उधर चला गया, लेकिन बात की है क्वेश्चन में रिपीटेशन की, यानी कि बार बार अंक दोहराए जा सकते हैं। यानी कि अंत में तो सिर्फ 2 4 या 6 ही होगा, यानी कि 3 चांस होंगे, लेकिन पहले अंक पर आने के 1 2 3 4 5 6 के 6 चांस होंगे, दूसरे पर भी 6 के 6 चांस होंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। अगर यहां रिपीटेशन ना होता तो पहले स्थान पर 1 तो कम हो गया अंत में, तो यहां पर 5 आते और यहां पर 4 आते। ये हम अगले क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। बाकी आप अभी सिर्फ इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए कि अगर कोई संख्या सम है तो उसके अंत में 2 4 या 6 इन अंकों में से आने वाला है, यानी कि उसकी संभवता 3 होगी, 1 2 3, और शुरू में 6 में से कोई सा भी अंक ले सकते हैं और दूसरे नंबर पर भी 6 में से कोई भी अंक ले सकते हैं, वो संख्या हमेशा सम ही होगी। तो जो टोटल चांस बने 6 गुना 6 गुना 3 यानी कि 36 गुना 3, और आपका जो आंसर है वो आ गया 108। और बड़ी ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया सोल्व। तो नोट्स बनाते जाएं, अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को लिखते जाएं। मेरा यकीन मानिए कि मैथ को आप फोड़ कर आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट के पहले 10 अक्षर जो होंगे उनमें से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यानी कि आपके अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट टोटल अल्फाबेट आपके होते हैं 26, लेकिन इसने तो सिर्फ बात की है शुरू के 10 अल्फाबेट की, और कहा है कि 4 अक्षरों के कोड बनाए जाने हैं जिसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि नॉन रिपीटेशन हो। तो बस आप आसानी से कर सकते हैं। जब रिपीटेशन होना ही नहीं है तो पहली जगह पर होने के किसी भी अक्षर के चांस होंगे 10, दूसरे पर 9, तीसरे पर 8 और चौथे पर 7, और हम इन सब की गुना कर देंगे। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 90 गुना 56। तो आपका जो आंसर होगा वो बड़ी ही आसानी से आ जाएगा आपका 90 56 0 और 9 6 54 का 4, ये हो जाएगा आपका 4 और
50। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 5040। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं फिर कहता हूं दोबारा अगले क्वेश्चनों में आ जाएगा। अगर आप 11वीं को शिद्दत से करेंगे तो 12वीं आपको शिद्दत से करेगी, और अगर आप 11वीं को मजे में करोगे तो भाई साहब 12वीं भी आपका मजा ही दिला देगी। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते जाइए और अपने कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से क्लियर करते जाइए। आपके 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और 12th में भी मैं आपके साथ ऐसे ही खड़ा मिलूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि 0 से 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते हुए कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। यानी कि 5 अंकीय 1 2 3 4 5, यदि प्रत्येक नंबर 6 और 7 से स्टार्ट हो, 6 7 से स्टार्ट हो, और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी कि नॉन रिपीटेशन हो। अब देखिए, इसने कहा कि रिपीटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना है, 5 अंकों का हमें नंबर बनाना है इन अंकों की सहायता से। और शुरू में हमें साफ साफ कह दिया कि 6 और 7 आना अनिवार्य है, यानी कि इसका भी एक चांस, इसका भी एक चांस, क्योंकि 6 और 7 सिर्फ एक बार आए हैं इन अंकों के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि इस स्थान पर क्या आएगा, तो आप एक बार इस चीज की ओर नजर मारेंगे। इसने कहा है नॉन रिपीटेशन, यानी कि जो टोटल नंबर हुए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, और 10 में से 2 ऑलरेडी हमारे कट चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 8, और अगली जगह पर आएगा 7 और ये होगा 6। तो 8 गुना 7 गुना 6, आंसर जो आपका आ जाएगा 8 सती 56 गुना 6, 6 छंग 36 का 6 हासिल को 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो आंसर विल कम आउट टू बी 336। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि एक्सरसाइज अभी अभी खत्म होनी है। उम्मीद है कि पीएनसी पर आपका जादू चलता जा रहा होगा, क्योंकि आपके मन से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए कि मैं झुकेगा नहीं, उस पर राज। प्रत्येक के दिलों पर छा गई ये मूवी। वास्तव में ही मूवी में कुछ अलग ही सीन है अल्लू अर्जुन का, यानी कि एक अलग ही एक्टिंग की है उसने। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, क्योंकि हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन को फोड़ना है। 5वां क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। ये गलत, सॉरी, ऊपरला क्वेश्चन पढ़ लिया। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं, परिणामों की संख्या बताइए। अगर मैं बात करूं सिक्के की, तो सिक्के पर सिर्फ 2 ही चीज पॉसिबल है, या तो हेड या फिर टेल।
यानी कि उसके जो परिणाम होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। और अगर बात जितनी भी बार करेगा वो, यानी कि अगर आपने सिक्के को एक बार उछाला तो एक हेड और एक टेल, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2। अगर आप 2 बार सिक्के को उछालोगे तो एच टी तो आप क्या करेंगे कि एक सिक्के में होते हैं सिर्फ 2 परिणाम और सिक्के हो गए 2, यानी कि उसकी पावर 2, यानी कि 4 आंसर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी सिक्के के सभी संभव जो परिणाम होंगे वो होंगे 2 की पावर n। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो मैं तो सीधा रख दूंगा n बराबर 3, यानी कि 2 की पावर 3। आंसर विल कम आउट टू बी 8। और यही आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी ही जल्दी हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अलग अलग कलर के हमें 5 फ्लैग दिए गए हैं। 5 फ्लैग जो डिफरेंट कलर के हैं। भाई सीबीएसई और यूपी बोर्ड वालों थोड़ा ध्यान में रखो, हिंदी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों भाषाओं को साथ साथ कवर करते चलें। हमें भाषा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सवाल को फोड़ने से मतलब है। तो 5 फ्लैग हैं, 5 झंडे हैं जो अलग अलग रंगों के हैं और विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। इसके कितने, ये सवाल में पूछा गया है। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक दूसरे के एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो यानी कि 2-2 झंडों का पेयर। क्या कहा है सवाल में, ध्यान से पढ़िएगा कि 2 झंडे एक के नीचे दूसरे, यानी कि ये कोई 2 झंडे हो गए और ये कोई 2 झंडे हो गए, या मैं कह सकता हूं ये कोई 2 झंडे हो गए, क्योंकि इसने एक पेयर बोला है 2 झंडे का, तो यहां इसके ठीक नीचे भी 2 झंडे हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं कि कितने संकेत बना सकते हैं। संकेत हम कैसे बनाएंगे, संकेत के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो झंडा है वो अलग अलग कलर का है, तो अलग अलग कलर के ही झंडे हमें यहां पर रखने होंगे। यानी कि पहले के लिए हमारे पास चांस होंगे 5 में से कोई सा भी कलर रख देंगे और रिपीटेशन होना नहीं है, क्योंकि एक रंग के झंडों से हम संकेत नहीं बना सकते। यानी कि यहां पर 4 चांस होंगे, तो 5 गुना 4, आंसर विल कम आउट टू बी 20। और यही आपका क्वेश्चन भी समाप्त, आपकी एक्सरसाइज भी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम परमुटेशन की एक और एक्सरसाइज को धमाकेदार रूप से फोड़ते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर। बने रहे हमारे चैनल नॉलेज फील्ड पर, जुड़े रहिए और जोड़िए अपने मित्र, बंधुओं, सखा, संबंधी और मित्र, महिला मित्र, सबको जोड़ दीजिए चैनल पर। 12th भी जल्दी से आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी और धीरे धीरे हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना लेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर कहूँ 11th के एग्जाम में 100 में से 100 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपकी मेहनत और जज्बा एक साथ जुड़कर चलें और आपके दिमाग में सिर्फ एक बात रहे कि मिशन 100/100। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी एक्सरसाइज को विराम देता हूं। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही सच्ची और अच्छी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।